मिर्ज़ापुर में अली नाम का एक गरीब दर्जी अपने परिवार के साथ रहता था और वह लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन जब वह दुकान के लिए निकलने लगा, सुनिए जी, आप दुकान तो जा रहे हैं, लेकिन घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। आते समय कुछ खाने का सामान लेते आइएगा। आपको तो पता है ना, अब्बू को दवाई खानी होती है और खाली पेट दवा नुकसान करती है। हाँ फातिमा, तुम सही कह रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं शाम को आते समय राशन जरूर लेकर आऊंगा। अली ये कहकर अपनी उस छोटी सी दुकान पर पहुंच गया जो उसने घास फूस का छप्पर डालकर बनाई थी, और दुकान में उसकी एक पुरानी और टूटी हुई सिलाई मशीन थी, जिसे देख उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने फातिमा से वादा तो कर दिया, लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मशीन खराब होने की वजह से कोई ग्राहक कपड़े देने को तैयार नहीं होता। काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं पहले अपनी मशीन ठीक करवा लेता। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया और शाम भी होने को आ पहुंची। या अल्लाह, क्या करूं? सारा दिन इंतजार किया पर कोई नहीं आया, और अब तो बकरा ईद भी सिर पर है। घर में खाना नहीं है तो ईद कैसे होगी? लगता है आज भी खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। रात को जब अली खाली हाथ घर पहुंचा तो फातिमा उसका चेहरा देखकर सब समझ गई। अरे, आप आ गए? क्या हुआ? माफ करना फातिमा, मैं सुबह तुमसे वादा करके गया था, पर कुछ इंतजाम नहीं हो पाया। मेरी टूटी मशीन की वजह से कोई भी ग्राहक मुझे काम देने को तैयार नहीं है। आप परेशान मत होइए, यह पैसे लीजिए और राशन ले आइए। लेकिन फातिमा, तुम्हारे पास यह पैसे कहाँ से आए? यह मेरी छोटी सी बचत थी जो मैंने बुरे वक्त के लिए छिपाकर रखी थी, और आज सफाई करते समय यह मुझे मिल गई। इसीलिए अब आप इससे आटा ले आइए। नहीं फातिमा, ये तुम्हारे पैसे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। अरे, हम दोनों अलग थोड़ी ही है। आज हमारा बुरा वक्त है तो ये पैसे ही काम आएंगे। इंशाअल्लाह जब आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब आप मुझे वापस कर दीजिएगा। अली उन पैसों से थोड़ा आटा ले आया ताकि घर का चूल्हा जल सके, और अगले दिन सुबह फातिमा अली से कहने लगी, सुनिए, बकरा ईद में अब कुछ ही दिन बचे हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस साल हम ईद कैसे मनाएंगे और बकरा कहाँ से लेकर आएंगे? पता नहीं फातिमा, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अली दुकान की तरफ निकल गया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि कर्जदारों का पैसा भी देना है और बीमार पिता का इलाज भी करना है, और यह सोचते हुए वो अपनी दुकान पर जाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी वहां दो आदमी आए। क्यों अली भाई, खाली हो क्या? जी भाई, बिल्कुल खाली हूं। बताइए, क्या सेवा करूं? ये देखो, हम कुर्ता पजामा सिलवाने आए हैं। ईद करीब है तो इसे जल्दी और अच्छे से सिल देना। आप बेफिक्र रहिए भाई, मैं बहुत शानदार सिलाई करूंगा। तभी ग्राहकों की नज़र उसकी पुरानी मशीन पर पड़ी। जैसे ही उसने मशीन को छुआ तो उसका एक पुर्जा टूटकर नीचे गिर गया। अरे भाई, ये क्या? तुम्हारी मशीन तो कबाड़ी हो चुकी है। इससे तुम हमारे कपड़े क्या खाक सिलोगे? इसमें तो एक रुमाल भी ठीक से नहीं सिला जा सकता। भैया, आप फिक्र ना करें, मैं मेहनत करके आपको समय पर कपड़े दे दूंगा। वैसे भी कला मशीन में नहीं, हाथों में होती है। इस गांव के सारे दर्जी मुझसे ही सिलाई सीखे हुए हैं। नहीं भाई, हमें अपने कपड़े बर्बाद नहीं करवाने। अगर दर्जी बनने का इतना ही शौक है तो पहले यह खटारा मशीन बाहर फेंको और नई मशीन लाओ, और कपड़े हाथों से नहीं मशीन से सिलते हैं। चलो भाई, बाजार में और भी अच्छे दर्जी हैं। ऐसा मत करो, एक बार तो भरोसा करो, मेरी बात तो सुनो। मैं बहुत अच्छे कपड़े सिल कर दूंगा। एक मौका दो, एक मौका। पर दोनों को उस पे तरस ना आया। दोनों अली का मजाक उड़ाकर और उसकी बेइज्जती करके वहां से चले गए, और उन सबसे अली की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मेरे पास कुछ पैसे आने वाले थे, पर वो भी हाथ से निकल गए। परेशानी में अली घर पहुंचा, जहां फातिमा ने उसे मायूस देखा। आज आप बहुत जल्दी आ गए, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तभी अली ने आसमान की तरफ देखा और उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर फातिमा दुखी हुई। यह क्या कह रहे हैं आप? अब क्या होगा?
ईद भी आने वाली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ईद कैसे मनाएंगे? कोई बात नहीं फातिमा, तुम बस थोड़ा सा सब्र करो। देखना, अल्लाह ने चाहा तो हमारी ईद बहुत अच्छी मनेगी। पर कैसे, मशीन भी खराब है और कमाई भी नहीं हो रही। फातिमा, जब तक कोई इंतजाम नहीं होता मैं कुछ दिन दुकान नहीं खोलूंगा, और जैसे ही इंतजाम होगा मैं तुरंत दुकान खोल लूंगा। फिर कुछ दिन इसी तरह बीत गए। दुकान बंद रही। एक दिन एक व्यक्ति उसकी बंद दुकान के पास आकर रुका। अरे, यह अली दर्जी कई दिनों से दुकान क्यों नहीं खोल रहा है? पैसे लेते समय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब गायब हो गया। किसी से पूछना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। वो दुकान के बाहर खड़ा एक राहगीर से कहता है, अरे सुनो भाई, यह अली दर्जी की दुकान कब खुलेगी? अरे भाई, क्या बताऊं, बेचारा फक्कड़ हाल में है। टूटी फूटी मशीन है, न मशीन ठीक कराने के पैसे हैं, न कोई ग्राहक उसे काम दे रहा है। शायद इसीलिए शर्म के मारे घर में मुंह छिपाकर बैठा है। तभी वहां 2-3 कर्जदार आ जाते हैं और वो भी अली के बारे में पूछते हैं। ये ऐसे पैसे वापस नहीं करेगा, इसीलिए चलो आज इसके घर ही चलते हैं। सारे कर्जदार अली के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और शोर मचाते हैं। अली दर्जी, बाहर निकलो, दुकान बंद करके घर में छिपने से काम नहीं चलेगा, हमारा पैसा वापस करो। शोर सुनकर अली घबराया हुआ बाहर आता है। क्या हुआ भाई, आप लोग इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाएं नहीं तो क्या करें? तुमने कब का वादा किया था पर अभी तक पैसे नहीं लौटाए। अब बकरा ईद सिर पर है, हमें भी पैसों की सख्त जरूरत है। आज हमारे पैसे दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। भाई आहिस्ता बोलिए, मेरी बीवी सुन लेगी। सुनती है तो सुनने दो, हमें बस अपने पैसे चाहिए। अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कर्जदारों की खरी खोटी सुनकर अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है, भाई भाई, इस वक्त मेरे पास एक पैसे नहीं है, घर में फाकों की नौबत है। मैं वादा करता हूं जैसे ही कुछ इंतजाम होगा मैं आप लोगों की पाई पाई चुका दूंगा, पाई पाई चुका दूंगा मैं। कर्जदार उसे धमकी देकर चले जाते हैं। अली जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेता है, लेकिन फातिमा खिड़की से यह सब देख लेती है और वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है। आयशा के भैया अकेले ही इतना दुख झेल रहे हैं और मुझे बताया तक नहीं। कोई काम भी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं कहीं झाड़ू पोछा का काम ढूंढती हूं ताकि घर की कुछ मदद हो सके। अगले दिन सुबह जैसे ही अली घर से बाहर निकलता है, फातिमा भी पीछे से निकल जाती है। हाँ, यही सही मौका है, उनके लौटने से पहले मैं काम ढूंढकर घर आ जाऊंगी। तभी वो एक सेठानी के घर पहुंचती है। तू तो उस दर्जी अली की बीवी फातिमा है ना, यहाँ क्यों आई है? जी सेठानी जी, मैं काम की तलाश में आई हूँ। अगर आप मुझे अपने घर की साफ सफाई के काम पर रख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ओ फातिमा, मेरे घर में पहले से ही 3 नौकरानियां हैं। क्या मैं पैसे पेड़ पर उगाती हूँ? यहाँ कोई काम नहीं है। जा यहाँ का से। सेठानी जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे रख लीजिए। तभी वहाँ की एक पुरानी नौकरानी गुस्से में आती है और फातिमा को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। फातिमा रोती हुई कई और घरों में जाती है लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। या अल्लाह, कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। अब समझ आया कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है और दुनिया कितनी बेरहम। थक हार कर जब वो वापस लौट रही होती है तो रास्ते में उसकी पड़ोसन उसका मजाक उड़ाती है। देखा रुखसार, यह फातिमा घर घर झाड़ू पोछे का काम मांग रही थी। हाँ भाई, इन गरीबों का क्या ही त्योहार होता होगा। गरीबी इनका सब कुछ खा जाती है। इन लोगों को कोई त्योहार मनाना ही नहीं चाहिए। सही कहा, हम तो इस साल 2 बकरों को लेकर आए हैं, इनके घर तो खाना तक नहीं बनेगा, त्योहार पर भी। उनकी बातें सुनकर फातिमा का दिल छलनी हो जाता है और वह चुपचाप रोते हुए घर लौट आती है। दूसरी तरफ अली रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसे एक दर्जी की दुकान दिखती है जहां बहुत भीड़ थी। अल्लाह, इसकी दुकान पर कितने ग्राहक हैं और मेरी दुकान सुनी पड़ी है। भाई मेरा कुर्ता सिल दो। नहीं, पहले मेरा कुर्ता सिलो। अरे भाई, मेरा कुर्ता सिल दो। चलो चलो हटो यहाँ से, मेरे पास अब और कपड़े सिलने का टाइम नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। दर्जी का घमंड देखकर अली को बहुत दुख होता है।
तभी उस दर्जी की नज़र अली पर पड़ती है। अरे तुम यहाँ क्या हुआ? काम नहीं मिल रहा क्या? देखो, आज मेरे पास इतना काम है कि सिर खुजलाने की फुर्सत नहीं है, और तुम सड़कों पर खाक छान रहे हो। हाँ भाई, आज तुम्हारा वक्त है। इंशाल्लाह कल मेरा भी अच्छा वक्त आएगा और मेरे पास भी ग्राहक होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तब तक बकरा ईद निकल चुकी होगी। और हाँ, अब हटो यहाँ से, कहीं तुम्हारी बुरी नज़र मुझे ना लग जाए। चलो भागो यहाँ से। अली बेइज्जती बर्दाश्त कर वहाँ से निकल जाता है और आंखों में आंसू भर के कहता है, यह वही है जिसको मैंने काम सिखाया था। आज वही मुझे नीचा दिखा रहा है। खैर, अगर मैं किसी से उधार लेकर अपनी मशीन ठीक करा लूं तो ग्राहक मेरे पास भी आएंगे। हाँ, यही करता हूं। तभी वो अपने एक दोस्त के पास उधार मांगने पहुंचता है। अरे अली, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? दोस्त, तुम तो जानते ही हो मेरी हालत। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं अपनी मशीन ठीक करवा लूंगा और ईद के इस मौके पर कुछ कमा सकूंगा। भाई, उधार की बात मत करो। ईद पर खुद मेरे घर बहुत खर्चे हैं। बकरा लाना है, बच्चों के कपड़े लेने हैं। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अली निराश होकर वहां से भी लौट जाता है और कुछ देर वो मायूस होकर घर की ओर लौट ही रहा था कि तभी रास्ते में वो एक अनजान शख्स से टकरा गया। माफ कीजिए भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस ध्यान भटक गया था। अरे भाई कोई बात नहीं, आप इतना डर क्यों रहे हैं? टकरा जाना तो मामूली बात है। नहीं भाई, असल में ज़माना ऐसा चल रहा है कि कोई छोटी सी गलती भी कर दे तो लोग उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। वैसे आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात है भाई? परेशानी तो बहुत बड़ी है, पर शायद कोई उसका हल निकाल नहीं सकता। बताइए तो सही, क्या पता अल्लाह मुझे आपकी मदद का जरिया बना दे। अली ने उस शख्स को अपनी गरीबी और मशीन खराब होने की पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर वो आदमी बोला, अच्छा तो यह बात है, ये लीजिए, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, इनसे आपकी मशीन ठीक हो जाएगी और थोड़ा काम भी चल जाएगा। नहीं भाई, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? यह उधार समझकर रख लीजिए, जब आपके पास हो तब लौटा दीजिएगा। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। वो आदमी पैसे देकर वहां से चला जाता है और अली उन पैसों को देखकर खुद का शुक्र अदा करता है, साथ अपनी मशीन ठीक करवा लेता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरी मशीन ठीक हो गई है। अब ग्राहक आएंगे, काम मिलेगा और मैं भी अपने परिवार के साथ ईद मना पाऊंगा और बकरा ला सकूंगा। अली खुशी से सोचता है, इस बात से अनजान कि उसकी किस्मत एक बार फिर से करवट लेने वाली थी, क्योंकि मशीन ठीक होने के बावजूद सुबह से शाम हो गई, पर एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया। समय बीतता जा रहा है पर कोई काम नहीं मिल रहा। लगता है लोगों को अभी पता नहीं है कि मेरी मशीन ठीक हो गई है। खैर, शाम होने वाली है। पिताजी की दवाई के लिए जंगल से कुछ जड़ी बूटियां ले आता हूं। अली जंगल पहुंचा, जहां उसे एक बेहद खूबसूरत सफेद बकरा अकेला घूमता हुआ दिखाई दिया। अरे इतना सुंदर बकरा इस जंगल में अकेला लगता है, यह रास्ता भटक गया है और अपने मालिक से बिछड़ गया है। अली ने उस बकरे को प्यार किया और आसपास उसके मालिक को ढूंढा, पर वहां कोई नहीं था। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा या कोई गलत आदमी इसे ले जाएगा। बेहतर है कि मैं इसे अपने घर ले जाऊं और इसके मालिक का इंतजार करूं। जब अली बकरे को लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर भड़क उठी। अरे यह क्या है अली? घर में खाने का ठिकाना नहीं है, तंगी इतनी है और तू यह बकरा उठा लाया। इसे खिलाने के पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मी जान गुस्सा मत कीजिए, देखिए तो कितना प्यारा है। जो रूखा सखा हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। ईद का दिन करीब आ रहा था, पर अली की दुकान अब भी सुनी थी। घर में राशन खत्म हो रहा था और बकरे के लिए चारे का इंतजाम करना भी मुश्किल था। मशीन तो ठीक हो गई, पर काम अब भी नहीं है। अब्बू की दवा, घर का राशन और अब इस बेजुबान की जिम्मेदारी, मैं यह सब कैसे पूरा करूंगा? तभी फातिमा अली के पास आई और अपने हाथ के आखिरी सोने के कंगन निकाल कर दिए। सुनिए, ये लीजिए, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, इन्हें बेचकर घर का राशन और अपनी ज़रूरत पूरी कर लीजिए। नहीं फातिमा, यह तुम्हारी आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं ले सकता। नहीं,
तभी अचानक एक कर्जदार वहां आ धमका और उसकी नज़र फातिमा के कंगन पर पड़ गई। अच्छा, तो तुम लोग कर्जा नहीं चुका रहे और यहाँ सोने के कंगन छिपाकर रखे हैं। लाओ, इधर लाओ इसे। नहीं भाई, इन्हें मत लीजिए, ये मेरी बीवी के हैं। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। मान जाइए भाई, इन्हें मत लीजिए, नहीं तुम्हारा जल्द कभी नहीं आता। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। अरशद ने जबरदस्ती अली के हाथ से कंगन छीन लिए और वहां से चला गया, जबकि अली बेबस होकर देखता रह गया। या अल्लाह, मैं कैसा बदनसीब शौहर हूं जो अपनी बीवी के कंगन भी नहीं बचा पाया और न घर में खुशियां दे सका, न सुकून। अली को इस तरह मायूस देख फातिमा का दिल भर आया। वो अली को समझाते हुए कहने लगी, आप हिम्मत मत हारिए, हमारे दिन फिर से संवर जाएंगे। आप खुद को कसूरवार क्यों मान रहे हैं? अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अब आप दुकान पर जाइए। अली दुकान पर चला जाता है। कुछ देर वो इसी तरह बैठा रहता है। तभी उनकी दुकान पर एक अनजान आदमी आया। क्यों भाई, यहाँ सिलाई का काम हो जाएगा? जी भाई, बताइए क्या काम है? देखो, बकरा ईद में अब बहुत कम समय बचा है। मेरे पास कपड़ों का बहुत बड़ा आर्डर है। क्या तुम ये सारे कपड़े सिल दोगे? जी बिल्कुल, मैं पूरी मेहनत से आपके कपड़े सिल दूंगा, लेकिन एक शर्त है, समय बहुत कम है और कपड़े बहुत ज्यादा। यह सारे कपड़े तुम्हें सिर्फ 3 दिन में तैयार करने होंगे। अगर एक दिन भी देरी हुई तो तुम जानते हो कि मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। आप फिक्र न करें, मैं दिन रात एक कर दूंगा और समय पर आपको कपड़े तैयार मिलेंगे। अली ने खुशी खुशी आर्डर ले लिया। जब शाम को फातिमा दुकान पर आई तो उसने कपड़ों का इतना बड़ा ढेर देखा तो वो चिंता में पड़ गई। सुनिए, इतने सारे कपड़े आप अकेले 3 दिन में कैसे सिलेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ फातिमा, पर ये अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है, हमें इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, हम सब घर वाले मिलकर आपकी मदद करेंगे। हाँ, मैं अम्मी जान और आयशा को भी दुकान पर ले आती हूँ। तभी अली, फातिमा, उसकी बहन आयशा और अम्मी सब मिलकर दिन रात सिलाई के काम में जुट गए, जबकि गांव वाले यह देखकर हैरान हुए। अरे भाई, देखा तुमने इस अली दर्जी को अचानक इतना सारा काम कहाँ से मिल गया? पूरा खानदान दिन रात सिलाई कर रहा है। पता नहीं भाई, लगता है इसकी किस्मत चमक गई है। हाँ भाई, वैसे यह अली कितना लालची निकला, चंद पैसों के लिए अपने घर की औरतों से भी कपड़े सिलवा रहा है। सही कहा, पैसों की हवस ने इसे अंधा कर दिया है, जो घर की बहू बेटियों से कपड़े सिलवा रहा है। उनकी बात सुनकर अली को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बहन और बीवी से कहा, फातिमा, आयशा, तुम लोग घर जाओ। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम पर उंगलियां उठाएं। मैं यह काम खुद कर लूंगा। नहीं भैया, आप इन लोगों की बातों में क्यों आ रहे हैं? जब हम भूखे मर रहे थे तब यह लोग हमें खाना देने आए थे क्या? जब यह लोग हमारी तकलीफ में साथ नहीं थे तो हम इनकी बातों की वजह से अपना काम क्यों छोड़े? हाँ, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम कहीं नहीं जाएंगे और आप अपना काम पूरा करेंगे। फिर सबकी हिम्मत और मेहनत रंग लाई। 3 दिन पूरे होने से पहले ही अली ने सारे कपड़े सिलकर तैयार कर दिए और सब बहुत खुश थे कि अब पैसे आएंगे और उनकी ईद अच्छी मनेगी। जबकि उधर नावेद उस घमंडी दर्जी फरदीन के पास गया। अरे भाई, आपने इतना बड़ा आर्डर उस गरीब अली को क्यों दे दिया? मुझे क्यों नहीं दिया? अरे भाई, तुम क्या जानो, मैंने उसे आर्डर इसीलिए दिया क्योंकि मुझे पता था कि वो मजबूर है। मैंने उससे शर्त रखी थी ताकि वो जल्दी काम कर दे, लेकिन सच तो यह है कि मैं उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। मुझे अपना काम मुफ्त में निकलवाना था, इसीलिए मैंने उस गरीब को फंसाया। दोनों जोर जोर से हंसने लगे, जबकि कुछ देर बाद नावेद अली की दुकान पर पहुंचा। हाँ तो भाई अली, क्या मेरे कपड़े तैयार हैं? जी भाई, यह लीजिए, आपके सारे कपड़े बिल्कुल समय पर तैयार हैं। नावेद ने कपड़े लिए और चुपचाप जाने लगा। जब अली बोला, अरे भाई रुकिए, शायद आप सिलाई के पैसे देना भूल रहे हैं। मेरी मेहनत की मजदूरी तो देते जाइए। अली ने जब अपनी मजदूरी मांगी तो वह चालाक ग्राहक अपनी बात से पलट गया। कौन से पैसे? मैंने तो तुम्हें काम देकर तुम पर एहसान किया था। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। चलो हटो यहाँ से। नहीं भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने और मेरे परिवार ने दिन रात एक एक करके आपके इतने सारे कपड़े सिले हैं।
आप हमारी मेहनत के पैसे कैसे मार सकते हैं? कैसे? शोर सुनकर वहां गांव वाले इकट्ठा हो गए। उन्हें देखकर वो आदमी चालाकी से झूठ बोलने लगा। देखो भाई देखो, यह दर्जी कितना बड़ा धोखेबाज है। मैंने इसे मजबूर समझकर काम दिया और सिलाई के पैसे पहले ही दे दिए थे। अब यह लालच में आकर फिर से पैसे मांग रहा है और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह गवाह है, इन्होंने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं मैंने तुम जैसे नाटक करने वाले। पहले खुदा का खौफ दिखाते हो और फिर लोगों को लूटते हो। अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा, निकलो यहां से। तभी भीड़ में वही दो पुराने ग्राहक भी आ गए जिन्होंने अली का मजाक उड़ाया था। देखो भाई देखो, अच्छा हुआ हमने उस दिन इसे कपड़े नहीं दिए। जो अपने ग्राहक से झूठ बोल सकता है वो क्या कपड़े खाक अच्छे सिलता होगा? वह सब अली को भला बुरा कहकर चले गए। अली वहीं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, ये कैसी परीक्षा है? इसमें सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बीवी, बहन और माँ की भी मेहनत लगी थी। किसी ने हमारी बेबसी का जरा भी ख्याल नहीं किया। अली मायूस होकर घर जाता है और अगले दिन उसे कुछ याद आता है। काम तो चला नहीं, पर मुझे उस भाई के पैसे तो लौटाने ही होंगे। मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत है वही ले जाकर उन्हें दे देता हूँ। अली पैसे लेकर उस आदमी के घर की ओर निकल जाता है। वो काफी देर उस आदमी का घर तलाश करता है, लेकिन अली को उसका घर नहीं मिलता। उसने तो अपना घर यहीं बताया था, लेकिन यहाँ तो उसका घर कहीं भी नहीं है। अब मैं उसे कहाँ तलाश करूं? अली हार थक कर घर वापस लौट जाता है। आप आ गए? शुक्र है अल्लाह का। मैं बहुत परेशान थी। क्या हुआ फातिमा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो हमारा बकरा चांद, वो कहीं गायब हो गया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिल रहा। क्या चांद गायब हो गया? पर वो तो घर के अंदर ही था ना? तभी अली की माँ अंदर से आई और बोली, अरे अच्छा हुआ जो बला टल गई, खुद खाने को नहीं था और उसे भी अपने हिस्से का आधा खिलाना पड़ता था। जान छूटी उस बकरे से, पता नहीं कहाँ से आ गया था। अम्मी जान ऐसा मत कहिए, वो अपने नसीब का खाता था। अल्लाह जिस जान को दुनिया में भेजता है उसके हिस्से का रिस्क भी लिखकर भेजता है। अरे चल चल, वो हमारे हिस्से का निवाला खाता था। मैं तो कहती हूँ अब वो कभी वापस ना मिले। अली अपनी माँ की बातें सुनकर खामोश रहा और अपने बकरे को ढूंढने निकल गया। चांद कहाँ हो तुम? चांद बाहर आओ। काफी तलाश के बाद अली ने देखा कि वो सफेद बकरा चांद एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी अली दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। अरे चांद, तुम यहाँ हो? तुमने हमें कितना डरा दिया था। चलो अब घर चलो। चांद अपनी मासूम आंखों से अली को देख रहा था, जबकि उसके हाव भाव ऐसे थे मानो वो कह रहा हो, अली भाई, मैं इसीलिए चला आया क्योंकि मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो और बड़ी मुश्किल से खाना जुटा पाते हो। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं खाना चाहता, इसीलिए मैं दूर चला आया था। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त, पर तुम अकेले नहीं हो। अब जिद छोड़ो और मेरे साथ घर चलो। अली चांद को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। तभी चांद के गले में एक पुरानी सी पोटली बंधी थी और जैसे जैसे चांद चल रहा था उस पोटली से सोने के सिक्के गिर रहे थे। अरे यह क्या चांद, तुम्हारे गले से ये सोने के सिक्के कैसे गिर रहे हैं? ये पोटली कहाँ से आई? अली इस बात से अनजान था कि उसे फरदीन देख रहा था। यह सब देख फरदीन की आंखों में लालच की चमक आ गई। अली के पास कोई मामूली बकरा नहीं है, बल्कि एक जादुई बकरा है जो सोने के सिक्के देता है। अगर यह बकरा मेरे पास आ जाए तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। हाँ, मुझे किसी भी तरह अली से यह बकरा छीनना होगा। फरदीन ने एक चाल चली। उसने झोपड़ियों के पीछे छिपकर आवाज बदली और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूं, कोई बचाओ। अरे यह किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अली घबराकर आवाज की दिशा में दौड़ा और चांद को वहीं छोड़ दिया, जबकि फरदीन इसी मौके की तलाश में था। फरदीन तुरंत बाहर निकला
और चांद की रस्सी पकड़ ली। अब यह जादुई बकरा मेरा है। फरदीन बकरे को लेकर भागने ही वाला था कि अली को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस आ गया, जबकि उसने फरदीन को बकरा ले जाते देख लिया। फरदीन रुको, तुम मेरे बकरे को कहाँ ले जा रहे हो? इसे छोड़ो, छोड़ो इसे। अली के चिल्लाने पर पूरे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। क्या बात है अली, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? भैया, यह देखिए, फरदीन मेरा बकरा चुराकर भाग रहा है। नहीं भाई नहीं, यह अली झूठ बोल रहा है। असल में यह अली बहुत गरीब है। इसने आज मेरे घर में घुसकर सोने के सिक्के चोरी किए हैं। जब मुझे पता चला तो मैंने इसके बदले इसका बकरा छीन लिया। अब यह अपनी चोरी छिपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। नहीं, यह सफ़ेद झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की। यह बकरा मेरा है। चुप कर अली, तेरी हालत हम सब जानते हैं। तू इतना गरीब है कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। हमें फरदीन भाई की बातों पर पूरा यकीन है। गांव वालों ने अली की एक न सुनी और फरदीन बकरे को लेकर अपने घर चला गया, जबकि वहां जाने के बाद चांद बहुत उदास था। हम चल जादुई बकरे, अब अपना करिश्मा दिखा। जल्दी से सोने के सिक्के गिराना शुरू कर। मुझे बहुत अमीर बनना है, बहुत अमीर बनना है। जल्दी कर जल्दी। फरदीन घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन चांद ने एक भी सिक्का नहीं गिराया। तभी फरदीन परेशान हो गया। ये क्या बदतमीजी है? अली के पास तो तू सिक्के गिरा रहा था, अब क्या हुआ? जल्दी सिक्के दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फरदीन गुस्से में चांद को डराने लगा, लेकिन चांद खामोश और उदास बैठा रहा। दूसरी तरफ अली खाली हाथ और टूटे हुए दिल के साथ घर पहुंचा। क्या हुआ? आप इतने मायूस क्यों हैं? और हमारा चांद कहाँ है? फातिमा, हमारे घर की बरकत चली गई। फरदीन ने न केवल मुझसे मेरा बकरा छीन लिया, बल्कि मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम भी लगा दिया। गांव वालों ने भी उसी का साथ दिया। उसी का आप सब्र रखिए, अल्लाह सब देख रहा है। जिसने हमारे साथ बुरा किया है, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। एक दो दिन इसी तरह बीत गए। फरदीन के घर में चांद बीमार सा रहने लगा और अली के घर में उदासी छाई थी। तभी अचानक एक रात अली को अपने कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये मुझे अचानक से कुछ अजीब क्यों महसूस हो रहा है? अली ने घर का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि चांद फरदीन के घर से भागकर वापस अली के पास आ गया था। अरे चांद, तुम वापस आ गए! तुम फरदीन के चंगुल से भागकर आ गए। अली ने देखा कि चांद के गले में वही पोटली बंधी है और उससे सोने के सिक्के गिर रहे हैं। नहीं नहीं चांद, यह सिक्के अपने पास ही रखो। मैं इन्हें नहीं छूंगा, वरना गांव वाले और फरदीन फिर से मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे। अली अभी यह सोच ही रहा था कि तभी अंधेरे से निकलकर एक नूरानी चेहरे वाला फकीर बाबा सामने आए। डरो मत बेटा, यह कोई चोरी का माल नहीं है। यह सिक्के मैंने ही इस बकरे के गले में बांधे थे, और पहली बार जब तुम जंगल में मिले थे, तब मैंने तुम्हारी ईमानदारी को आजमाना चाहा था और तुम उस इम्तिहान में पास हो गए। इसीलिए अब यह तुम्हारी मेहनत और सब्र का फल है। अली यह सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। या अल्लाह, तू बड़ा गफूर रहीम है। तेरे बिना मेरा कोई नहीं था, ना है और ना होगा। तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे मेरा चांद वापस मिल गया। बेटा, मैंने तुम्हें उतना ही धन दिया है जितनी तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेहनत की थी। अब इस धन से तुम अपनी एक नई और नेक शुरुआत करो। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी डूबती कश्ती को सहारा दिया है। फकीर बाबा दुआ देकर वहां से चले गए और अली खुशी खुशी वो सोने के सिक्के लेकर फातिमा के पास पहुंचा। फातिमा, देखो, हमारा चांद भी वापस आ गया और अल्लाह ने हमारी मेहनत का फल भी भेज दिया। अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने चांद के लिए कितना रोई थी, और अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। पर ये सिक्के, इन पर तुम सबका हक है। तुम सब ने मेरे साथ भूख और बेइज्जती बर्दाश्त की है। इन पैसों से अब हम अपना घर संभालेंगे और अपना कारोबार बढ़ाएंगे। फिर अगले 2 दिनों में अली ने अपनी पुरानी दुकान को एक आलीशान दुकान में बदल दिया। उसने नया स्टॉक मंगवाया और घर की मरम्मत भी करवाई, जबकि बकरा ईद से ठीक 1 दिन पहले गांव वाले उसकी नई दुकान देखकर दंग रह गए।
अरे देखा, तुमने अली दर्जी की तो काया ही पलट गई। घर और दुकान दोनों चमक रहे हैं। हाँ भाई, लगता है इसकी ईमानदारी रंग लाई। चलो वहीं से ईद के कपड़े सिलवाते हैं। अली की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। तभी अचानक नावेद एक दूसरे आदमी के साथ दुकान पर आया, जिसे देखकर अली के चेहरे पर गुस्सा आ गया। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या अब भी आपको मुफ्त में कपड़े सिलवाने हैं? नावेद, जो अब पछतावे की आग में जल रहा था, अली की दुकान पर खड़ा होकर गांव वालों के सामने अपना सिर झुका लेता है। अली भाई, मैं आज यहाँ अपने किए की माफ़ी मांगने आया हूँ। असल में मैं तुम्हारे सिलेले हुए कपड़े लेकर शहर गया था। वहाँ जब मैंने उन्हें दिखाया तो लोग तुम्हारी सिलाई के कायल हो गए और वो कपड़े शहर में 4 गुना ज्यादा दाम पर बिके। शहर के बड़े बड़े लोग पूछ रहे हैं कि यह जादूगर दर्जी कौन है जिसने इतनी बारीक सिलाई की है। गांव वाले हैरान होकर सुनने लगे। तभी नावेद ने अपनी जेब से रुपयों की गड्डी निकाली। अली भाई, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ धोखा किया था। मैंने झूठ बोला कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, पर तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा ज़मीर जगा दिया। ये लो तुम्हारी मेहनत की पूरी कमाई, और साथ में शहर से मिला हुआ इनाम भी। अब क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? अली मुस्कुराया। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही कोई रंजिश। तभी वहां फरदीन भी आया और अपनी सच्चाई सबके सामने बताई। मुझे माफ कर दो अली, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाई, गलती तो इंसान से ही होती है। मैंने आप लोगों को उसी दिन माफ कर दिया था, क्योंकि मेरी माँ कहती हैं कि दिल में जहर रखने से घर की बरकत चली जाती है। अल्लाह के करम से आज मेरा हुनर शहर तक पहुंच गया, और अब जब ऊपर वाला सबको माफ कर देता है तो मैं तो फिर भी एक मामूली इंसान हूं। अली का बड़प्पन देखकर गांव वालों की नज़रों में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। अगले दिन पूरे मिर्ज़ापुर में ईद का जश्न था। आज वाकई हमारी ईद है। घर में खुशियां भी हैं और दिल में सुकून भी। हाँ फातिमा, यह सब्र और ईमानदारी का फल है। चांद ने हमें सिखाया कि बेजुबान भी वफादार होते हैं, और अल्लाह ने दिखाया कि वह कभी किसी की मेहनत जाया नहीं होने देता। अली ने मुस्कुराकर चांद की ओर देखा और पूरा परिवार एक साथ खुश था। मिर्ज़ापुर की गलियां ईद मुबारक की सदाओं से गूंज रही थीं।